हेलो व्यूअर्स, फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ हमारी प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग की। आज हमारे रिसोर्स पर्सन हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। बातचीत करते हुए मेरा आपसे अगला सवाल ये है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भी आपने ट्रेनिंग हासिल की और वहाँ सर्विस भी की, और उसमें ख़ास तौर से आपकी ज़िम्मेदारी और आपका जो स्पेशलाइजेशन था वो था एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस एंड होस्टाइल नेगोशिएशन। उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं एनएसजी में ब्रिगेडियर के रैंक में था जब। जी, वहाँ का डीआईजी ऑप्शन ट्रेनिंग था एंड आई हैड एन एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग नेशनल एंटी हाईजैक फोर्स कमांडर। तो आप डीआईजी ऑप्स एंड ट्रेनिंग थे और एडिशनल चार्ज था आपका एंटी हाईजैक फोर्स कमांडर। तो ये तो एक तरह से अगर फौज की तरफ से देखा जाए तो आप स्टाफ ऑफिसर भी थे और कमांडर भी थे खुद। बिल्कुल जी। हुआ ये कि आपको याद होगा एक पैन एम एयरलाइंस का एक जहाज़ हाईजैक हुआ था जी, ऑन फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू कराची। यस। और कराची में उसको हाईजैक कर लिया था जब, जी, तो उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। जी हाँ। उसमें एक एयर होस्टेस थी नीरजा भनोट, जिसकी जो उसने अपनी जान दी उस हाईजैक में, लोगों की सेवा करते अपनी ड्यूटी को। अवार्ड भी मिला था, अशोक चक्र। इस पे बताऊं आपको मैं? जी। उसके अशोक चक्र का साइटेशन मैंने लिखा था। क्या बात। फर्स्ट साइटेशन। जी। उसके बाद शायद किसी ने रिफाइन किया होगा आगे जाके। जी। बट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हर साइटेशन ऑफ अशोक चक्र, उसकी शुरुआत इनिशिएशन आपने किया था। उसके बाद किसी ने रिफाइन किया होगा ऊपर जाके कहीं। बहरहाल उसमें यह साबित हुआ कि आपको इस हालात से बचने के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे होस्टेज नेगोशिएशन। यानी जिसने होस्टेज पकड़ा है, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, चाहे किसी एयरक्राफ्ट में हो, चाहे किसी ट्रेन में हो। आपने देखा ना अभी कंधार बलूचिस्तान में ट्रेन भी हाईजैक हो जाती है, बस भी हाईजैक हो जाती है, जहाज हाईजैक हो जाते हैं। उसके साथ बातचीत, दैट इज कॉल्ड होस्टेज नेगोशिएशन। जी हाँ। तो होस्टेज नेगोशिएशन का एक कोर्स चलता है लंदन में। इट्स रन बाय द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस। उसका मतलब यह है कि ये काम भी हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है ख़ास। इसमें बड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है लंदन में। जी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एक सिस्टम है जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें 3-4 बातें होती हैं। जी। यू हैव टू पेनिट्रेट द माइंड ऑफ द होस्टेज टेकर। उसको आपने बातचीत में उसके दिमाग के अंदर घुसना है कि ये क्या सोच रहा है। तो इस ट्रेनिंग की वजह से आपको एक हादसा याद होगा शायद, 1994 नवंबर में GOC 12 डे था उस ज़माने में जोधपुर में। हजरत बल मॉस्क है। हजरत बल मॉस्क में हजरत का एक बाल रखा हुआ है। हजरत मोहम्मद का बाल वहाँ रखा हुआ है, उसीलिए उसको कहते हैं हजरत बल मॉस्क। वो बहुत उनके लिए बहुत पाक, बहुत पवित्र चीज है। That is like God. जी। 11 militants has taken over the हजरत बल मॉस्क। उसका लीडर का नाम था इद्रिस। लीडर का उसका जो उस समय ये सोचा गया, भारत सरकार ने सोचा कि भाई इसको हम मस्जिद को तो बर्बाद नहीं होने देंगे। इट्स वेरी रेवर्ड मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है, हजरत बल का बल है इसमें। तो अगर मिलिटेंट ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि बर्बाद हो जाए तो बड़ा नेशनल कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी, इंटरनेशनल कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। तो नेगोशिएशन शुरू हुई। कैन यू बिलीव इट, 11 दिन तक बातचीत हुई इद्रिस से। और जोधपुर से आपको भी इन्वॉल्व किया गया? देखिए, ये बड़ा हाईली सीक्रेट मामला है जी। मुझे फौज से निकाल दिया गया था उस समय और मेरा नाम बदल दिया गया था। अच्छा। और मेरी रैंक चली गई थी। मेरा नाम कर दिया था मिस्टर माथुर, अ जर्नलिस्ट। तो वहाँ जो आप हिस्सा ले रहे थे उस मिशन में, तो बतौर जर्नलिस्ट और मिस्टर माथुर आपकी शख्सियत थी। और मेरे साथ एक कश्मीर के उस ज़माने में कमिश्नर थे, उनका नाम है वाजाहिद हबीबुल्ला। जी हाँ, जनरल हबीबुल्ला के बेटे। जनरल हबीबुल्ला के लड़के जो एकेडमी के कमांडेंट थे। वो कमिश्नर थे, मुस्लिम हैं, मुस्लिम लैंग्वेज जानते हैं, मुस्लिम रिलीजन को मेरे से ऑब्वियसली बेटर जानते हैं। कश्मीर काडर के आईएएस हैं। तो हम दोनों मिलके बात करते थे इधर से टू पेनिट्रेट हिज माइंड। 11 दिन बातचीत चली। कैन यू बिलीव इट? वी पेनिट्रेटेड हिज माइंड
11 मिलिटेंट को लेके वो हाथ जोड़ के मस्जिद छोड़ के चला गया। उसको भगवान के बारे में बताया, उसको हिंदू फिलॉसफी बताई, डॉक्ट्रिनेट कर दिया, उसको मुस्लिम फिलॉसफी समझाई वजाहिद ने, हमने हिंदू फिलॉसफी समझाई, उसको बताया कि हजरत बल थे कौन, आप किसका क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके साथ ये जो गुफ्तगू हो रही थी, तो फिजिकली उससे मुलाकात हुई ना? नहीं हो सकती। हाँ। अरे बंदूक लेके बैठा भाई। तो एक कमरा था, उसमें एक खिड़की थी। हाँ। खिड़की के एक तरफ हम लोग बैठते थे, खिड़की के दूसरे तरफ वो बैठता था। देख सकते थे एक दूसरे को? नॉट कंटिन्यूसली। नॉट कंटिन्यूसली। बीच में थोड़ा सा देख लिया, फिर बैठ गए नीचे। जी। इस तो कोई गोली मार देगा भाई। लेकिन वो बात सुन रहा था। हाँ, खिड़की के नीचे वहाँ बैठा है भाई वो। हम खिड़की के नीचे यहाँ बैठे, जैसे खिड़की है ना ये। हाँ। हम खिड़की के नीचे यहाँ बैठे, वो खिड़की के नीचे उधर बैठा है, वो मस्जिद की तरफ बैठा है, हम इधर। हाँ, हिफाजत रखनी थी अपनी। बिकॉज 11 मिलिटेंट्स आर सिटिंग देयर ऑलरेडी विद देयर गन्स। ये लोग, इनके बारे में कुछ पता चला था कि पाकिस्तान के थे, अफगान थे, क्या थे ये? इद्रिस आज भी जिंदा है। जिंदा है जी, उसका नाम अक्सर आता है। इसी तरह से एक और मिलिटेंट था वहाँ पे जी, जो था चरारे शरीफ में। चरारे शरीफ इज अ वेरी रिवर्ड ऑन ओल्ड मॉस्क। उसका नाम था मस्तगुल। मस्तगुल बहुत फेमस। वो आज, वो भी जिंदा है आज। हाँ। उसके साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाई। हो नहीं पाए। उसकी क्या वजह थी? वो बात करने को तैयार नहीं था। वो तैयार नहीं हुआ। उससे कहो कि तुमने डिमांड दो, उसकी डिमांड ही नहीं कोई आती थी। होस्टेज नेगोशिएशन इज अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। हम लोग आपस में भी होस्टेज नेगोशिएशन कर रहे हैं इस समय। लेकिन ये जो आपका ट्रेनिंग हुई इसके बारे में मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन में, तो क्या ऐसा अक्सर होता है या ये एक्सेप्शनल केस है कि जो होस्टाज जिसने लिया है वो कोई उसकी डिमांड ही नहीं होती? कैसे नहीं होती, बहुत डिमांड होती है। तो ये जो एक इद्रिस वाला मामला था, उसकी मस्तगुल का बहुत डिमांड थी इद्रिस की। अच्छा। कि इतने लाख रुपया दो, इतने इसको छोड़ दो, इसको वो। यू रिमेंबर जब IC-184 का हाईजैक हुआ था खंडार में? हाँ हाँ। उनकी कितनी डिमांड्स थी, उनसे नेगोशिएशन नहीं हो पाई ना। डिमांड थी लेकिन नेगोशिएशन नहीं हो पाया। वही कहिए, डिमांड तो बहुत थी, नेगोशिएशन में नहीं माने वो लोग जी। तो इसका, ये तो हर जगह वर्ल्ड में होता है। एंटीबी एयरपोर्ट में हुआ है, जो एक इजरायली का जहाज वहाँ हाईजैक हुआ था एक दफ़ा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, एक ह्यूमन माइंड ऐसी चीज़ है जिसको आप कंटिन्यूसली बात करें तो कंडीशन कर सकते हैं। जो हमारा आपका ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है ना, हम भी आपके दिमाग में देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप अननोइंगली हमारे दिमाग में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वी आर स्टडिंग ईच अदर। इसी चीज़ को अगर साइंटिफिक तौर से आपकी ट्रेनिंग हो तो यू कैन सी इट बेटर। असली बात यह है कि सारी चीज़ खास तौर से आर्म्ड फोर्सेज में इज रिलेटेड टू द माइंड। इफ़ यू कैन पेनिट्रेट द माइंड ऑफ द एनिमी, इफ यू कैन पेनिट्रेट द माइंड ऑफ LTT, एंड दैट विल हैपन वंस यू ट्राई एंड रीड हिज माइंड। यू हैव टू रीड, पढ़ें तब आप अंदर घुस सकते हैं। बहुत खूब। ये हमारी बातचीत जनरल शंकर प्रसाद से जारी रहेगी, बने रहिए यहाँ पर आप।